ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं वर परणू गोपाल ने, मारो चूड़ो अमर हो जाए। हे जी वर परणू गोपाल ने, मारो चूड़ो अमर हो जाए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरिधर जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल समिति वाले कुछ कह रहे हैं भाई, क्या कोई अनाउंसमेंट है? आप कर दो ना। हेलो गाँव में जितेंद्र जी अग्रवाल साहब जो है चेयरमैन वो पधारे हैं, तो मैं ही कर देता हूँ। वो पधारे स्टेज पे। मीरा की इस अद्भुत, और आपके साथ में और भी जो पधारे हैं, कैलाश जी, सोनी दुपट साहब के सहित में मार साहब, राजकुमार जी वगैरह जो भी वरिष्ठ नागरिक पधारे हैं। मीरा की इस अद्भुत भावना का आदर कौन नहीं करेगा। माताजी रास रचाना है ना, तो इतना कहना पड़ेगा, आपका ये पंचभौतिक मिट्टी का पति तो ठीक है, लेकिन असली जगत पति के साथ रास रचाना है तो कहना ही पड़ेगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संसारी से जब तक संबंध नहीं तोड़ोगे तब तक परमात्मा का संबंध मिलेगा नहीं। आज भगवान ने रास रचा। आइए। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नागर
तू ही नटवर तू ही नागर, अरे तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। नटवर नटवर बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। देखिए भाई, चेयरमैन साहब आए और एक बड़ा आप लोगों के लिए, हमारे सहयोग के लिए एक घोषणा लेकर के आए हैं कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विद्याधर सिंह जी चौधरी, उनकी तरफ से ये जो कार्यक्रम आप लोग जो आयोजित कर रहे हैं, सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित है, उसमें 11,000 रुपए का सहयोग दिया गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कथा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया रास का प्रसंग है और जीवन में कथा सुनने का सार यही है, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। कोई भी सद्गुरु जीवन में सच्चा होगा, वो यही कहेगा तू ईश्वर से मिल जा। आपके पास में एक लड़की रहती है और उस लड़की की शादी जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप यूं भटकते ही रहोगे। आपकी उस लड़की का नाम जानते हो क्या? वो लड़की है बुद्धि। आपकी बुद्धि का विवाह जिस दिन परमात्मा के साथ कर दोगे, उसी दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा और वही आत्म साक्षात्कार है। उसी दिन आपा मिट जाएगा, हरि भजना प्रारंभ हो जाएगा, हद अनहद दोनों जपेता का नाम फकीर। बड़ा सुंदर रास रचाया गया। समय की अपनी मर्यादा है और 2:30 बज गए रास रचाते रचाते है? तो कहते हैं भगवान ने बहुत सुंदर रास रचाया। सच पूछो तो रास लीला काम लीला नहीं है। कुछ लोग बड़ा अर्थ निकाल देते हैं, कन्हैया ने गोपियों के संग रास रचाया, तो इससे किसका मतलब क्या किया? कोई शरीर का भोग किया क्या कन्हैया ने? अरे कन्हैया कितने साल के ये भी मालूम है क्या? रास रचाए, रास काम को जीतने के लिए है। अभी तो कन्हैया पूरे 10 साल के भी नहीं हुए, अब वो क्या रास रचाए? कुछ लोग रासलीला का बड़ा गलत अर्थ लगा लेते हैं। उन्हें यही मालूम कन्हैया ने जब रासलीला रचाई तब तो भगवान 10 वर्ष के भी नहीं थे। 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र में तो भगवान ने कंस को मार दिया था। तो जिन लोगों के दिमाग में कुछ उल्टा कीड़ा रहता है ना, उनको समझाने की जरूरत है कि रासलीला जो है वो काम लीला नहीं है, बल्कि काम लीला को जीतकर जो शरीरों का पति है, उस शरीरों के पति से जो काम लीला मिलती है, उसको जीत करके भगवान के साथ में मन लगाने की विद्या का नाम रासलीला है। भगवान को तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, भगवान को तो मन दे दो, दिल दे दो। अपनी जो तुम्हारी बुद्धि है उसका विवाह परमात्मा के साथ में करो। रासलीला चल रही थी, अब इतनी सुंदर रासलीला की सब भगवतमय हो जाए, शंकर जी महाराज से रहा नहीं गया। एक दिन वो भोले भंडारी शंकर जी महाराज से रहा नहीं गया। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू रोज रोज कहां जाती है? बोला, महाराज आजकल तो औरतों के लिए बड़ी बोझ हो रही है।
बोला क्या? बोला कन्हैया रास रचाते हैं पूर्णिमा की रात्रि में और मैं भी वहीं जाती हूं। भगवान शंकर ने कहा, बोला भाई एक बात तो है, तू अकेली अकेली जाती है, मुझे क्यों नहीं ले जाती है? बोला महाराज रास लीला में पुरुष का जाना वर्जित है, रास लीला में कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो बोला अच्छा तो फिर हम जाएंगे, हमें लेके चलो, एक काम करो हमें स्त्री बना दो। बोला महाराज स्त्री बनाएंगे तो भी मालूम चल जाएगा आपके तो ये श्याप और न मालूम बिच्छूर नेवड़ेर न मालूम कितने साथ रहते हैं। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं पार्वती, मेरे ऊपर भी कृपा करो, आज तो मुझे भी लेके चलो। जिद आ गए भगवान शंकर भी। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। वो पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हमें भी नाचूंगा तेरे संग में हो, तेरे संग में। अरे राधा के संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे, ओ तेरे साथ रे। रास रचो है ब्रज में भारी, अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुम्हें राश में, ओ तुम्हें राश में। शाम के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। शाम के सिवा अरे मोहन के अलावा दूजा पुरुष न जाए कोई रास में, ओ कोई रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। अरे मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ। तो ऐसा सदा लो मुझे, अरे कोई न जाने महाराज में, ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज
को। अरे पहन के साड़ी बना के जोड़ा, पहन के साड़ी बना के जोड़ा में चाल चले मतवारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मोहन ने कभी हंस उस रूप को देखा तब क्या कहा? अरे हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। अरे मोहन रूप बनाया मुरारी, मोहन रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में। देखा मोहन ने कवे अरे समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। सिर से खसक गई जब सारी, हाँ सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। दीन दयाल तेरा, दीन दयाल तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ मेरे बोले तेरा वृंदावन बन गया धाम रे, तेरा धाम रे। कहे तुझको त्रिपुरारी, ओ भक्त कहे तुझको त्रिपुरारी, अब राखो लाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी करके ब्रज नारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। महानुभाव, इस रास के परम, सच पूछो भगवान कृष्ण की रास लीला हम हिंदू धर्म वालों के लिए तो सबसे उत्तम लीला का नाम है। रास लीला रचा नहीं तो आए ठाकुर के साथ में, लेकिन रास लीला रचाने के लिए गोपी कौन है? कि जो जीव है वो गोपी है और जो ईश्वर है वो कृष्ण है। तो जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसका नाम रासलीला है। जीव गोपी है, ईश्वर कृष्ण है और जीव और गोपी के मिलन का नाम रासलीला है।
ये काम लीला नहीं है, बल्कि ये तो काम को जीतने वाली लीला है। इस रास लीला के प्रसंग को सुनने का मतलब क्या है? शास्त्र में लिखा है, विक्रीडितम ब्रजवधू बिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादत व्रणयेदय भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमाश्रपहितो हिनोत्य चिरेण धीरे। एक बहुत सुंदर, मैंने कहा ना ठाकुर जी सब बेड़ा पार लगाते हैं, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। हमारे यहाँ की जो नगर पालिका की चेयरमैन है संगीता अग्रवाल जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए का सहयोग दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और भी माताएं वगैरह सब लग रही है। आज तो रसीद बुक सबके नाम बाद में बोलेंगे। हमारे अग्रवाल साहब जो आए हैं, संगीता अग्रवाल जी, जो यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन है। रास के इस मंगलमय प्रसंग को जो सुनते हैं ना बाप, केवल सुनने से पार नहीं पड़ेगी, जीवन में उतारना पड़ेगा। अरे ये शरीर अपने पतियों को दे दो, भगवान को तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, पर अपने मन का विवाह तो कान्हा के साथ कर दो आज रासलीला में। तुम्हारे पतियों को देना हो तो शरीर दो, लेकिन मन ठाकुर जी को दे दो। ठाकुर जी कहते हैं मुझे शरीर नहीं चाहिए, तू दिल दे दे बस, तो तुम्हारी भी रासलीला हो जाएगी। अब बताओ, जिस रासलीला को सुनने से मन से काम भावना निकल जाती है, वो काम लीला कैसे हो सकती है? परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया। गोपियां अपने घर को प्रस्थान कर गई। भगवान ने मानो रासलीला के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोविंद ब्रिजवासियों के वश में है। ब्रिजवासियों का प्रेम इतना अगाध सागर है महाराज कि उस प्रेम में उधर खो रहे हैं और इधर नारद जी को चिंता हो गई। देवताओं ने कहा कि भगवान को भेजा तो था राक्षसों का नाश करने के लिए, और भगवान तो वहां रासलीला रचा रहे। तो भगवान से कहो कि तुरंत इन राक्षसों को ठिकाने लगाए। और नारद जी महाराज रवाना हुए देवताओं का संदेश लेके। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण भव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरिओम 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 हरि कहते हैं अंबिका जी के कंस के पास तो एक ही विचार था कि कृष्ण को मारे कैसे। इधर नारद जी के मन में विचार आया कि महाराज अगर समय पे ये लीला नहीं करेंगे तो भगवान तो रास रचाने लग जाएंगे। नारद जी के मन में भावना जागी कि अब भगवान को आगे लीला करनी चाहिए। इसलिए नारद जी सीधे गए मथुरा में कंस के पास। कंस ने नारद जी का स्वागत किया कि भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, इतने दिन हो गए एक अपने दुश्मन को नहीं मार पाए। मैंने कहा था वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, तेरे सारे के सारे राक्षस मर गए, एक बालक तुमसे नहीं मरा। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षसों को भेजता हूं उसे मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है जिनको मारने के लिए भेजा था वो तो खुद ही
बोले भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो और धनुष यज्ञ के बहाने दोनों को यही बुला लो और यहां तो तुम्हारा राज है, जैसे तैसे करके मार देना। कंस बोला भगवान आपने तो मेरा मार्ग ही प्रशस्त कर दिया, पर इन दोनों भाइयों को लेने के लिए किसको भेजूं? बोला देखो वासुदेव का भाई है अक्रूर, अक्रूर जी को भिजवा। अक्रूर कृष्ण के काका होते हैं, उन्हें इस काम के लिए उत्प्रेरित करो। और अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे ना, लेकर आएंगे तो दोनों भाई मेला देखने में लग जाएंगे और फिर पीछे से दोनों को धोखे से मार देना। बस इतना सा ही काम करना है। कंस ने कहा महाराज नारद जी आपके आशीर्वाद से अब तो ठिकाने लगा दूंगा। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता राजन, राजा कंस, मैं तो तुम्हारी परसों विजय देखना चाहता हूं। नारद जी तो इतना कह के श्रीधाम वृंदावन में चले गए, इधर भी आग लगा दी और मेरे बाल कृष्ण दोनों भाई गाय चरा के रो रहे, वो वापस आ रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। नारद जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। नारद जी उनकी छवि को देख के नारद जी रो रहे थे कि भगवान देखो कहां त्रिलोकी नाथ और नारद जी रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, आप कैसी छवि बना लेते हैं। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले पधारो नारद जी, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले भगवान ये बताओ अब ये रासलीलाएं रचाते रहोगे या कंस का वध भी करोगे? उसका उद्धार कब करोगे? पापी कंस को कब मारोगे? ये सुनकर नारद जी बोले भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब करेंगे, पापी कंस को कब मारेंगे? भगवान बोले मैं कौन होता हूं भाई मारने वाला, बचाने वाला। ये जीव अपने कर्मों से खुद ही मरता है और खुद ही जीता है। इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है वो घड़ा भर चुका है, उसका फूटना भी सुनिश्चित है। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराकर बोले और वहां पर भी आग लगा के तो नहीं आए हो? बोला महाराज पहले वहां जाके आया हूं, उनको भड़का के आया हूं पूरा। आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव है, उधर भी भड़का के आया हूं, आपको भी कह रहा हूं। मैं तो वही काम करता हूं जिससे प्रजा का हित हो। मेरे इस भड़काने में देवताओं का हित हो रहा है प्रभु। इधर रात को कंस ने मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और उसके बाद में कहा भाई रथ की यज्ञ की तैयारी करो, धनुष यज्ञ करो। और उधर अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने कहा राजन कैसे बुलाया? कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तो क्या कहना चाहते हैं? गच्छ नंद ब्रजम तत्र, तुम जाओ। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कुंदुद में आसातेता विहानेन रथेना नयमाचिरम। आपको कुछ नहीं करना, आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन में जाके एक काम करना है, वसुदेव जी के जो दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को बस मथुरा लेके आना है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट को मैं ही मिला। कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जाग गई? अक्रूर जी ने पूछा क्या करोगे? कृष्ण बलराम को बुला करके कौन सा प्रिय काम करना? कंस ने कहा आप तो जानते ही हैं, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा और वो 8वां गर्भ ये कन्हैया है। ये कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, आपको मालूम है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने लगे। मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो देव हतानपि, मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो देव हतानपि,
युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमिते। राजन, आपने अच्छा सोचा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। हर आदमी रात को न मालूम क्या क्या सोचते हैं। सफल तो वो होते हैं जो कर्म करते हैं, सोचने वाले कभी सफल नहीं होते। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। वो सोचता बहुत ज्यादा है लेकिन करता इतना सही है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर रात को मन में ख्याली पुलाव बनाता है, देखो फिर ऐसा कर लेंगे, ऐसा, हाँ ऐसा भी कर लेंगे। और सुबह जब दिन उगता है तो इतना सोचा, किया इतना सा, और कईयों ने तो किया ही नहीं। आप ये बताऊं, सोचने वाले ज्यादा महान नहीं होते। आपको गांव की या शहर की चौपाल में जितने लोग मिलेंगे सबसे ज्यादा विद्वान मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन में झांक करके देखो तो कोई सार नहीं। क्यों? वो खाली सोचते ही रहते हैं। जिस भी गांव में जाओ तो दो चार उदाहरण मिल जाएंगे, बोला महाराज ये चौपाल पे रोज बैठता है, इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है। अगर ये इतना ज्ञानी है तो इसके जीवन में कोई क्रांति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रगति जीवन में बाप सोचने से नहीं, करने से मिलेगी। वो स्वामी जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। राजन, तुमने अच्छा ही किया है। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। परंतु जो होता है वो भगवान को जो प्रिय होता है वही होता है। अक्रूर जी ने कंस को समझाया। कंस कहता भाषण मत सुनाओ, सिर्फ इतना बता दो कि तुम कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो आप जानते ही हो फिर मैं आपको कहां पहुंचाऊंगा। अक्रूर जी ने सोचा अगर नहीं गया तो मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, मैं प्रातः काल रथ लेकर वृंदावन चला जाऊंगा। अब कहते हैं अक्रूर जी जिस रथ पर विराजमान हैं उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन अक्रूर जी महाराज जाना नहीं चाहते थे, मन मार के रथ चला रहे थे। 20 मिनट के समय को 10 घंटे में पूरा किया। रथ का मुख तो वृंदावन की ओर है, लेकिन महात्मा अक्रूर को समाधि लग गई भगवान का ध्यान आते ही। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप, किम बाथाप्यर हते दत्तम यद द्रक्षाम यद केशवम। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं। कुछ बोलना है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो भंडारा कब करना चाहते हो और कथा का समापन कब करना चाहते हो? ये तो बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा देखो भाई, अगर आप लोग यज्ञ के लिए कोई माता बहिनें तैयार हो, जोड़े तैयार हो, तब तो हम पूर्णावती परसों करेंगे, है ना। अगर कोई यज्ञ में बैठना चाहें और जोड़े तैयार हो तब तो परसों करें, नहीं तो फिर हम कथा की पूर्णावती कल करेंगे। यज्ञ में देख लेंगे, मुख्य वेदी मुख्य यजमान का अलग रखेंगे, लेकिन मूलतः जो नॉमिनल खर्चा वगैरह आता है उसके हिसाब से हम 3100 रुपया यज्ञ का रखते हैं, एक जोड़े का। तो उसके मुताबिक अगर आप तैयार होते हैं, कोई तो नाम लिखा दे, तो फिर हम पूर्णावती, अगर जोड़े तैयार हो गए तो पूर्णावती परसों करेंगे, और अगर जोड़े नहीं तैयार होते हैं तो फिर कल कर देंगे। आज अभी जो कथा में बैठे बैठे हैं, क्योंकि फैसला तो आप में से जो बैठी है माताएं वही लेगी, तो जिनको यज्ञ में बैठना है या जोड़े के रूप में तैयार होना है
और यज्ञ अगर करवाना है तो अभी कथा के बीच में, कथा में उठने लगे उससे पहले आप बता दें, अगर 5, 10, 20 जितने जोड़े तैयार होते हैं तो उसके हिसाब से वो नाम लिखवा दें तो उनकी आहुतियां लग जाएगी। क्योंकि देखो, कहने का मतलब यह है, कथा को, इस कथा के करवाने का यज्ञ तो एक माध्यम है कि भगवान का हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवा के नाम से भले लग जाए आहुति, लेकिन वो इस कथा का पुण्य, क्योंकि हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है कि वो भागवत कथा अकेला करवा पाए, और अपने अपने पितरों का उद्धार तो सबको ही करना होता है अपने अपने। तो वो इस 7 दिन की भागवत की इस कथा का कुछ अंश अपने नाम ले लेता है कि भाई हमने करवाया है, तो यज्ञ में बैठ करके वो यजमान बन जाते हैं। तो जिनकी ऐसी भावना हो और जो ऐसा करवाना चाहे, तो वो लोग, यहाँ समिति के लोग बैठे हैं, अभी भी उनसे होकर के माताएं जिन जिन की इच्छा हो वो कह दे, तो उसी हिसाब से कितने जोड़े तैयार होते हैं उनके, और मुख्य यज्ञ जो होगा, मुख्य वेदी होगी, उसकी बोली लगा लेंगे। अब वेदियां आपके जोड़ों पे डिपेंड करेगी, कितने जोड़े तैयार होते हैं उसी के, भाई ज्यादा होंगे तो 5 वेदी कर लेंगे, 4 वेदी कर लेंगे, 1 वेदी कर लेंगे, जितना आपका जोड़ा तैयार होगा। ज्यादा जोड़े होंगे तो फिर मुख्य वेदी की जो है वो बोली अलग से लगा देंगे शाम को, ठीक है। हाँ जी, अब वापस। नारायण श्रीमन नारायण हरिओम, नारायण श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण भव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण भव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कृपा सिंधु सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं, कृपा सिंधु सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं, वो वाणी बुलाने के काबिल नहीं है, वो वाणी बुलाने के काबिल नहीं है। नारायण श्रीमन नारायण हरिओम नारायण, हरिओम नारायण भव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महात्मा अक्रूर जी बड़े विहल हो रहे हैं। आज पहली बार भगवान कृष्ण के चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो मेरे कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी है, हमको प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी की आंखों से आंसू आ गए। तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र लीला है। हम कौन काकार, कौन बाबा, बापों के बाप तो तुम खुद हो। यहां आया क्यों हूं बताना जरूरी नहीं है। कन्हैया बोला, हमें मालूम है, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी, आप मेरे सखा ब्रजवासियों को ये बात मत बताना, मुझे सब मालूम है। अगर ये बात बता दोगे तो रो रो के मर जाएंगे। इनको तो इतना ही कहना कि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है और बढ़िया मेला भर रहा है मथुरा में, इसलिए मेला देखने चलना है। कहते हैं, भाई पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेशी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कैसे आना हुआ अक्रूर जी? अक्रूर जी बोले, महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है। यशोदा जी भोजन करने बैठी थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उनके हाथ से घास छूट गया। रोती हुई बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने प्राणों को नहीं दे सकती। मैं अपने प्राण तो सहर दे सकती हूं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। नंद जी ने कहा, पगली,
इन बच्चों को कब तक घर में छुपा के रखेगी? थोड़े मेले वेले देखने जाने दे। अब तो सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि सवेरे सुबह होते ही कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा के आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी है। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। आधी रात के समय में मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाया, मैया तू कहां है? कहां क्या बात है? जाकर देखा तो मैया तो खंबे से सिर लगा के बैठी। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछे। मैया ने कहा, लाला मैं सोच रही हूं तू कल मथुरा चलो जाएगो, मैं तेरे बिना एक एक पल जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। गोविंद बोले, मैया तो चिंता मत कर, कल जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, मेरे भगवान ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है, उनके मध्य किशोरी जी छुप कर खड़ी है। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े। गोपियों की आंखों से आंसू की धार नहीं, पंडाले बह रहे हैं। अहो अहो विधाता न क्वचित दया। हे भगवान तेरे दया नहीं है, सच पूछे बड़ा दुष्ट है। अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज मित्रा प्रणये देहिने, तांसा कृतार्थन पार्थकम विक्रीडितम तेर्भकचेष्टितम यथा। भगवान तेरे दिल नहीं है, सच पूछ, तुम निर्दयी हो। भगवान हम तुमसे प्रेम करती हो, तुम हमसे प्रेम नहीं करते। पहले प्रेम करते हो फिर बिछोह करते हो। गोपियों ने कहा, अरे तुम्हारा नाम तो अक्रूर है बाबा, लेकिन तुम तो बड़े क्रूर हो। तुम्हारा जैसा नाम है तुम वैसे नहीं हो। वो था ना। गोपियों को रोते देख के कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। देवियों में देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। किशोरी तुम जानती हो मुझे मथुरा नहीं जाना। अगर मैं मथुरा नहीं जाता तो आगे की सारी लीलाएं कैसे संपन्न हो। मुझे जाने दो। गोपियां कहती है, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले हैं, मां यशोदा को मालूम चला पहल से बूढ़ी दौड़ करके आई है। अरे रोको रोको तो सही, रथ को कहां ले जा रहे हो मेरे लाल को। दौड़ती दौड़ती गिरती पड़ती आ रही है।
कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद पड़े, मैया के अंक से लिपट गए। क्या बात है मैया? बोला बेटा मत जा मत जा मत जा कन्हैया, मत जा मत जा मत जा। आहा कहते हैं मैया ने इतने आंसू बहाए कि पूरे सिर को भिगो दिया। रोते हुए कहा बेटा मुझे आज पता चला, अभी अभी पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि तू तो देवकी का पुत्र है। इतने दिन तो मैं तुझे अपना ही बेटा ही मानती थी, पर तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है तुम पे? पराई औलाद से कितनी नेह लगा सकते? मैं तो एक ग्वालिन हूं, एक मुझे मां कहां हुई, मैं तो ग्वालिन हूं। निवेदन करती हूं कन्हैया के ऐसा मत कहो मां, मेरी मां तो तुम हो। मां समझते तो तुम इतने निष्ठुर होते लाला। मत जा मत जा मत जा रे कान्हा, मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा रे कान्हा, मत जा मत जा। मैं कितनी कितनी दुष्ट हूं कन्हैया, मैंने तुझे प्यार ही नहीं किया। सच पूछे तो कभी तो छड़ी से मारती थी, कभी तुझे ऊखड़ से बांधती थी। एक मिट्टी की मटकी की क्या औकात? कोई मिट्टी की मटकी की शिकायत लेके आता था, तेरे ऊपर लाखों मटकियां निछावर नहीं कर पाई। कृष्ण बलराम दोनों ही मां यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मां बेटे दोनों रो रहे हैं। गोपाल कहते मां मुझे पराया मत कर, मैं सब कुछ भूल सकता हूं पर मेरी मां तुम। न चांतर न बहिरस्य न पूर्व न पिचा परम, पूर्वा परम वैयादास्र चांतर जगतो यो जगत से। मन में सोचो परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य किसमें है? मां मुझे पूरा जग नहीं बांध सकता, लेकिन तेरे प्रेम ने मुझे ऊकल से बांध दिया। और तू कहती है मैं पराया हूं। मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगिया जा मत जा मत जा। और पढ़ो मैं तो मत जा
मत जा मत जा मत और फिर कहती है चले गए दिल के दामन की चले गए दिल के दामन दिल के दामन की दिल के दामन की चले गए दिल के दामन की तो चले गए दिल के दामन जब कड़ी याद आती है ना, जब सुध आवे तुम्हारे दरस की, जब सुधिया में तुम्हारे दरस की जब सुध आवे तुम्हारे दरस की, उठत करजीवा में पी उठते कलेजेवा में पी दिल के दामन की चले गए दिल के दामन। हमारे प्रेम को 2 मिनट में बुला दिया। क्या क्या रास रचाते थे अपन, इतने इतने निर्मोही हो तुम। ब्रिज गोपियन को प्रेम बिसारो, ब्रिज गोपियन को प्रेम बिसारो, ऐसे भये पीर। ब्रिज गोपियन को प्रेम बिसारो, ऐसे भये पीर चले गए दिल के दामन की। चले गए दिल के दामन की। ब्रिज गोपियन को प्रेम बिसार्यो, ऐसे भये बेपीर चले गए दिल के दामन गिर। आखिर चले गए। जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है तब तक गोपियां रो रही है। देखो भाई, गोपियां चाहती तो रोज कृष्ण से मिल सकती थी। कन्हैया कोई 200-400 कोस दूर नहीं गए थे, खाली 20 मिनट की दूरी थी, डिस्टेंस थी, रोज मिल सकती थी। लेकिन कन्हैया, अगर तुझे शहर प्यारा है ना, तो हम तेरे प्यार में दखल अंदाजी नहीं देंगे। इसलिए गोपियों ने तय कर लिया, अगर तू चला ही गया, आज के बाद हम तो मथुरा में माखन बेचने ही नहीं जाएंगे। ये तो कहते हैं गोपियां चाहती तो रोज कृष्ण के दर्शन कर सकती थी। तो
तुझे शहर प्यारा है तो मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम तो है मेरी जिंदगी से कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। अगर उनकी खुशी है शहर में तो हम विघ्न बन के न जाएंगे। कहते अक्रूर जी गए, अक्रूर जी को भगवान ने बड़ी कथा है, जमुना में पूरा विराट स्वरूप दिखाया। मथुरा पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलो। बोला काका जी अभी किसी के घर आने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें, लेकिन हाँ समय पाकर के आपके घर आने का प्रयास करूंगा। अक्रूर के मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये परब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं कंस की कि इसका बाल भी बांका कर सके। इसलिए कंस से जाकर कह दिया मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजावट करने का आदेश दिया, लोगों को निर्देश दिया रास्ते में कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत मत करना, हमारे दुश्मन है। लेकिन मथुरा के लोग तो आस लगाए बैठे थे कि कब आओगे। जीवन में आशा करनी है ना तो गोविंद से मिलने की करो, परमात्मा का मिलन कब होगा वो करो। जीवन में जो भी करो भगवान से जोड़ के करो। अभिमान करना बड़ा बुरी बात है बाप, लेकिन रामायण जी में सुतीक्ष्ण जी कहते हैं अस अभिमान जाहि मन मोरे। अब अस अभिमान जान जाहि जन भोरे। लोग भोले लोग हैं, ऐसा अभिमान कर लेते हैं मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्रोध भी करो तो भगवान से करो। कहते क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। कंस ने सबको निर्देश दे दिया कोई भी कन्हैया का स्वागत न करे, लेकिन हमारी मथुरा की माताएं आपस में कह रही अरे बजमारे तो हमें मार्ग में स्वागत नहीं करने देखो तो क्या हो, हम तो झरोकों से ही फूल फेंक देगी। माताएं अपनी अटालिकाओं पर चढ़ गई और अटालिकाओं पर चढ़कर सोचने लगी लाला इधर से निकसेगो तो हम उसके ऊपर सुमन की वर्षा करेंगे।